भाई गलती किसकी थी? किसकी थी गलती? किसकी थी महाभारत में? बोलो, गलती किसकी थी? बोलो मेरी माँ। आपके मन में जो आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है वो बोलो। गलती किसकी थी? बोलो, अब बोलो, आपके मन में जो आ रहा है वो बोलो। गलती थी किसकी महाभारत में? किसकी थी गलती? बोलो। घर में जब लड़ाई होती है तो गलती किसकी रहती है? हर घर में लड़ाई होती है, गलती किसकी होती है? गलती हमेशा होती है बड़ों की, हमेशा घर के बड़ों की गलती होती है। महाभारत में सबसे बड़ों की ही गलती थी। महाभारत में सबसे बड़े थे कौन? कौन थे सबसे बड़े? सबसे बड़े थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म थे सबसे बड़े, लेकिन सारी गलती पितामह भीष्म के ही ऊपर, पितामह भीष्म के कंधे पर ही सारी गलती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि और भी सबसे बड़ी गलती थी धृतराष्ट्र की भी थी। पुत्र मोह। खूब समझाया ना धृतराष्ट्र को कि जमीन दे दो पांडवों को। समझाओ। लड़ाई होता है तो 4 चीजें करो। पहले समझाओ, फिर दूसरा, पहले समझाओ कि बेटा लड़ाई झगड़ा ना करो। यदि समझाने पर लड़ाई झगड़ा बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बंटवारा कर लो कि एक प्रॉपर्टी रखो तुम, एक प्रॉपर्टी रखो तुम, 1 करोड़ तुम रखो, 1 करोड़ तुम रखो। यदि बंटवारा पैसा देखे के सुलझा लो। पैसा यदि उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा दंड दो। दंड फिर दो। ना जब पैसे से बंटवारे से ना समझे, ना समझाने पर समझे, तो दंड देना ही पड़ेगा। दंड जो मारो पीटो। जो बातों से ना समझे तो उसके लिए क्या है? बात नहीं है तो लात। बात से नहीं समझे तो लात से समझे। जहां बात काम नहीं आई वहां पे क्या काम आएगा? लात। लात ही ना काम आएगा। जहां बात काम नहीं वहां लात काम आएगा। पहले के जमाने के पिताजी ना अपने बेटों को जूते से मारते थे गांव में। अभी भी वो दृश्य गांव में दिख जाएगा। 4-6 जूते पड़ते थे, पिताजी बेटों को मारते थे। तो पहले के बेटे नाराज नहीं होते थे कि हमें मार दिया भाई। पहले के बेटे नाराज नहीं होते थे, पिताजी 4-6 जूता मारते थे, लो मिल गई प्रसादी मिल गई। तो बच्चे नाराज नहीं होते थे और भी आनंद मचाते थे, लो हमें प्रसादी मिल गई। पहले के बच्चे जूते खाते थे तब पर भी जा करके घर में सो जाते थे, और आजकल के पिताजी बच्चों को थोड़ा सा डांट लगा दे, मारते तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि हमें पिताजी ने मार दिया। फिर जहां दंड भी काम ना आएगा वहां पे तुमको दंड ही देना है ना। जैसे ना जहां बंटवारा काम आया, ना पैसा कमाया, ना बंटवारा, ना कि समझाना, तो दंड देना है। पितामह भीष्म चाहते तो एक ही बाण में पूरे दुर्योधन को ही नष्ट कर देते, सारे कौरवों को ही। इतनी समर्थ थी, इतनी शक्ति थी, लेकिन पितामह
भीष्म चुप्पी साधे हैं, चुप्पी। पितामह भीष्म चुप्पी साधते बैठे हैं। उनके सामने एक नारी की लाज उतर रही है और वो चुपचाप तमाशा देख रहे। चुपचाप तमाशा। सही वक्त पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, डांट नहीं लगाई। यदि पितामह भीष्म ने वहीं पर उठ करके डांट लगाते, 2-4 थप्पड़ लगाते दुर्योधन को, तो यह महाभारत ना होता, महाभारत नहीं होता। लेकिन पितामह भीष्म चुप्पी साधे। इस हाल में द्रौपदी जैसी नारियों की तो लाज लुटती ही रहेगी, लुटती ही रहेगी। इसलिए सही वक्त पर एक्शन लेना सीखिए। मारा नहीं 2-4 दुर्योधन के गालों पर। राम ने रावण को क्यों मारा? श्री राम ने, क्योंकि उन्होंने जानकी जी का हरण किया था कि नहीं? फिर प्रभु लंका से पहले सुग्रीव जी से मित्रता की। सुग्रीव जी से क्यों मित्रता की? चाहे तो बाली से भी कर सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि बाली ने भी एक स्त्री का हरण करके रखा था, सुग्रीव की पत्नी। जब देखो भाई अपने भाई की पत्नी को गलत नजर से देखे तो फिर क्या हो? चाहे तो तुम प्रभु बाली से भी मित्रता कर ही सकते थे ना। बाली तो सुग्रीव जी से ज्यादा बलवान था, रावण को यूं ही मारता, रावण मर जाता। वैसे भी तो 6 महीने रावण बाली के कंधे पर तो दबा ही हुआ था 6 महीने तक। तो फिर बाली इतना शक्तिशाली था, तब पर भी प्रभु ने सुग्रीव जी से क्यों मित्रता ही की? क्योंकि जिसका स्वभाव अच्छा रहता है उसी से भगवान मित्रता करते हैं, और ना कि बाली जैसे अपनी भाई की स्त्री को, भाई की पत्नी को चोरी करते हैं। बाली ने अपनी भाई की पत्नी का हरण किया, इसलिए प्रभु श्री राम ने बाली को मारा। सही वक्त पर राम जी ने एक्शन लिया, तो सही वक्त पर पितामह भीष्म ने एक्शन नहीं लिया। पितामह भीष्म की एक ही गलती थी कि वो अपने वक्त पर सही एक्शन नहीं लिया, यही गलती थी, और पितामह भीष्म की कोई गलती नहीं। कोई से कोई गलती नहीं थी पितामह भीष्म। धृतराष्ट्र, अच्छा धृतराष्ट्र जैसा था वैसी तरह माता गांधारी भी थी। माता गांधारी भी अपने आंखों में पट्टी लगाई हुई है, आंखों में पट्टी लगाई हुई है माता गांधारी भी। उन्होंने अपने जीवन में कब खोला अपनी पट्टी को? जब 99 कौरव मारे गए, एक ही बचा था दुर्योधन, तब अपनी पट्टी को खोला था। कहा था पुत्र सवेरे सारा वस्त्र खोल करके आना, हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारा शरीर, हमने जितनी भी तपस्या की है वो सारी तपस्या का बल हम तुम पर लगा देंगे, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुम अमर हो जाओ। अमर करना चाह रही थी माता गांधारी। तो देखिए जो पुत्र अपनी भाई की, अच्छा पांडव कौन थे? कौरवों के भाई ही तो थे, चाचा काका के बेटे ही तो थे, तो काका के बेटे क्या भाई ना हुए? तो द्रौपदी दुर्योधन की कौन हुई? भाभी हुई।
तो यदि माता गांधारी, जब दुर्योधन और दुशासन ने ये दृश्य ये किया था, द्रौपदी की साड़ी उतार रही थी, लाज उतार रही थी, यदि तब गांधारी ने अपनी पट्टी को खोला होता कि बेटी तेरी रक्षा के लिए, तेरी लाज बचाने के लिए मैं खड़ी हूं, तब ये महाभारत ना होता कि चलो पुरुष तो साथ नहीं दिए द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, कम से कम महिला की लाज बचाने के लिए तो महिला ही खड़ी हुई। लेकिन माता गांधारी ने किस कौन से पुत्र के ऊपर अपनी सारी तपस्या को वेस्ट किया? उस छलिए पुत्र को, जिस पुत्र ने पांडवों को कितने बार मारने की कोशिश की, जिसने पासे के खेल के छल में पांडवों को हरा लिया और कहा कि 12 वर्षों का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास। था ना, वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो फिर पासे में हरा दिया, सारी संपत्ति ले ली और कहा जब वनवास पूरा होकर के आएंगे तो दे देंगे। फिर पांडव आए तो दिया ही नहीं, संपत्ति देने से इनकार कर दिया। तब जाकर के महाभारत हुआ, पूरा विध्वंस नष्ट हो गया माता गांधारी और धृतराष्ट्र। फिर माता गांधारी और धृतराष्ट्र दुखी पड़े। एक बार विदुर भैया से धृतराष्ट्र कहते हैं, भैया विदुर, ये भीम तो हमें कुत्ते की तरह रोटी देता है कि ले बुड्ढे खाना खा ले। तो विदुर जी गुस्से से डांट करके कह रहे हैं कि अरे धृतराष्ट्र, तुम वही धृतराष्ट्र हो ना कि जब भगवान 2 मिनट के लिए शांति दूत बन करके आए थे तो 2 मिनट के लिए तुम्हें आंखें दी थी। तुमने देखा था कि भगवान का स्वभाव कैसा था, लेकिन तुमने क्या पांडवों को जमीन दी? वो भी अपने पुत्र ही की तरह रहे, पुत्र में एक भी गलती देखा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? तू वही धृतराष्ट्र हो ना जिसको तुमने भीम को गले लगाने के बहाने खंजर से मारना चाहा। वो तो प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से एक लोहे का पुतला दे दिया, तो उस लोहे के पुतले को तुमने चूर चूर कर दिया। यदि भीम को दे देते, भीम चला जाता तो ना जाने तुम भीम का क्या कर देते। तुम वही दुर्योधन हो ना, वही धृतराष्ट्र हो ना कि तुमने पांडवों को ना जान कितने बार मारने की कोशिश की है, लाक्षागृह में बंद किया, जला के मारने चाहा। अरे तुम्हारा स्वभाव ऐसा है तो तुम्हें कुत्ते की तरह रोटी भी नहीं मिलना चाहिए। इतना अत्याचार किया तुमने पांडवों के ऊपर, वो तो तुम्हें कम से कम कुत्ते की तरह तो रोटी दे रहे हैं। तुम तो कुत्ते की रोटी की तरह भी लायक नहीं हो उसके लायक, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तो फिर सही स्वभाव में रहो, सही स्वभाव करना सीखो, वरना महाभारत जैसा ही युद्ध होगा। यदि अपने अधिकार को जो छोड़ता है तो रामायण जैसा ग्रंथ लिखा जाता है, और यदि अपने अधिकार को मांगा जाता है तो वहां पे महाभारत होता है। रामायण में प्रभु श्री राम ने अपने अधिकार को छोड़ा। प्रभु श्री राम चारों भाई में सबसे बड़े भाई थे, तो सबसे नियम था कि सिंहासन पर सबसे बड़ा भाई ही बैठता है। अधिकार था श्री राम जी का, लेकिन अपने प्रिय भाई भरत के लिए प्रभु श्री राम ने अपना अधिकार छोड़ दिया। तो अधिकार जहाँ छोड़ा वहाँ रामायण जैसा ग्रंथ लिखा गया, और पांडवों ने अपना अधिकार मांगा, जहाँ अधिकार मांगा गया वहाँ महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जाएगा। जहाँ अधिकार छोड़ा गया है
वहाँ रामायण है, जहाँ अधिकार मांगा गया है वहाँ तो महाभारत। सीधा अच्छा स्वभाव रखिए अपने लिए। अच्छा स्वभाव सबके ऊपर अच्छा भाव, स्वभाव, किसी के साथ भी छल नहीं करना, ठीक है।